मम्मा चिड़िया भोजन लेने जा रही थी और वो जाते हुए अपने छोटे बेटे से कहती है, कुकू बेटा, मुझे शाम को देर भी हो सकती है। आपने घोंसले से बाहर नहीं जाना। आप इन पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाओ। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल लाना, मैं इंतजार करूँगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने लिए भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया का बेटा भी हर रोज की तरह घोंसले में पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया आज भोजन की खोज में उड़ती हुई पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ से फल मिल जाता है। मम्मा चिड़िया वो फल तोड़ लेती है, मगर मम्मा चिड़िया ये नहीं जानती थी कि उस तरफ आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। जब मम्मा चिड़िया फल लेकर आ रही थी तो पीछे से एक बड़ी और जालिम चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़कर ले जाती है। ये सब बहुत जल्दी होता है। वो चील उस चिड़िया को पहाड़ों पर बैठकर अपनी तेज चोंच से मार रही थी। मम्मा चिड़िया की आंखों के सामने उसका छोटा सा बेटा था, मगर वो कुछ बोल ना सकती थी। वो चील चिड़िया को मारकर खा जाती है। शाम तक चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा का इंतजार करता है और फिर जब शाम के बाद भी उसकी मम्मा नहीं आती तो वो पत्तों से बाहर निकल आता है। सूरज तो लाल हो गया है, इसका मतलब शाम हो गई है। तो फिर अभी तक मम्मा क्यों नहीं आई? कहीं मेरी मम्मा रास्ता तो नहीं भूल गई? मम्मा ने घोंसले से बाहर जाने से मना किया था। उड़ती हुई बुलबुल जब पहाड़ों के पास से गुजरती है तो चिड़िया के पंख खून से लथपथ दिखकर वो सीधा चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। छोटे बच्चे, पत्तों से बाहर आ जाओ। ये आवाज मेरी मम्मा की तो नहीं है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। अगर आप चील हैं तो यहाँ से चली जाएं। मेरी मम्मा आ गई तो आपको बहुत मारेंगी। बुलबुल उस छोटे कुक्कू की बात सुनकर समझ जाती है कि उसे तो अभी कुछ भी नहीं पता। बेटा, आपकी मम्मा अब नहीं आएंगी, वो मर गई है। आंटी, मरते कैसे हैं? मुझे तो अभी तक मम्मा ने ये भी नहीं बताया। अगर मेरी मम्मा मरने जाती तो मुझे भी साथ लेकर जाती। बेटा, जो मर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, इसका मतलब मम्मा रास्ता भूल गई है। मम्मा ने मुझे बताया था कि घोंसले से बाहर जाने से रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए तो मैं कभी घोंसले से बाहर नहीं गया। बुलबुल को भी घर जाना था क्योंकि उसे भी अपने छोटे से बच्चे की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाते जाते कुकू से कहती है, हाँ बेटा, आपकी मम्मा रास्ता भूल गई है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा बढ़ रहा था। पहले तो कुकू चुप करके बैठा रहता है और फिर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हैं? आप मेरी आवाज सुनकर इधर आ जाएं। मम्मा, आप तो कहती थी कि बाहर जाने से मैं रास्ता भूल जाऊंगा और आज आप खुद ही रास्ता भूल गई। वो छोटा बच्चा ऐसे रो रहा था और बातें किए जा रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। मैं कहाँ से लूँगा अब मम्मा? कौन मुझे दाना ला कर देगा? अगर चील आ गई तो कौन आकर चील को मारेगा? वो छोटा चिड़िया का बच्चा ऐसे रोता रोता भूखा ही सो जाता है। सुबह हो जाती है। अब कुकू को भूख बहुत तंग कर रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घोंसले से बाहर निकलता है। वो पत्तों से बाहर आकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मैं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मा को ढूंढने जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो पहली बार अपने घोंसले से उड़ता है। पहले तो उसे थोड़े चक्कर से आते हैं, मगर कुछ ही देर में उसे सब ठीक लगने लगता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर एक कौवा और कौवी बैठे हुए नजर आते हैं। वो समझता है कि शायद वो चीले हैं, इसलिए वो पास में ही एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कालू, वो कौन है? वहाँ कुछ है, पत्तों के पीछे कुछ है। कौवा और कौवी उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं। क्या आप चील हो? हाँ हाँ, हम चीले हैं। मुझे ना खाना, मुझे ना खाना। अगर आपने मुझे खाया तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेंगी। क्या नाम है तुम्हारी मम्मा का? मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है। कालू, ये तो रानो चिड़िया का बच्चा है, उसे तो कल चील ने खा लिया था। नहीं,
मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है, वो जरूर आएंगी। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो फिर जाओ और जाकर ढूंढ लो अपनी मम्मा को। और हाँ, हम चील नहीं है, हम कौवे हैं। कुकू वहाँ से आगे बढ़ता है। कोई भी उस छोटे बच्चे की मदद नहीं कर रहा था। कोई भी उसका दुख बांटने की बजाय उससे जान छुड़ा रहा था। कुकू उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। फिर वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कबूतर उस छोटे बच्चे को अकेले बैठा हुआ देखकर वहाँ आता है। कुकू फिर से वही सवाल करता है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे ये बता रखा था कि चील से बचकर रहना, चील खा जाती है। क्या आप चील तो नहीं हो? नहीं नहीं छोटे बच्चे, मैं तो कबूतर हूँ। आपकी मम्मा कहाँ है? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा रास्ता भूल गई है। एक पक्षी ने मुझे बताया है कि मेरी मम्मा मर गई है। रास्ते में मुझे कौवे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मम्मा को चील खा गई है। क्या आपकी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है? हाँ हाँ अंकल, मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया ही है। आपकी मम्मा रास्ता नहीं भूली, बल्कि आपकी मम्मा सच में मर गई है और वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि वो लौट कर आएगी। ऐसा कहते हुए कुकू वहाँ से आगे चला जाता है। वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसकी मम्मा को चील ने खाया था। अपनी मम्मा के पंख खून में लथपथ देखकर कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। ये पंख तो मेरी मम्मा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मा को चील ने ही खाया है। छोटा बच्चा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। बड़ी चील का घर भी पास ही था। वो छोटे बच्चे को अकेला बैठे देख वहाँ आ जाती है। कौन है आप? कहीं आप चील तो नहीं है? मैं अपनी मम्मा को ढूंढने आया था। आंटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खाया है। चील बहुत बुरी है, उसने मुझसे मेरी मम्मा को छीन लिया। ये सुनकर चील का मन फट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, मैं चील नहीं हूँ, मैं मम्मा हूँ। मैं आपको लेने आई हूँ। ये सुनकर कुकू चील के गले से लग जाता है। मेरी मम्मा को चील ने खा लिया। मम्मा कहती है कि चील से बचकर रहना और पत्तों में छुप जाना, और आज मेरी मम्मा को ही चील ने खा लिया। फिर वो चील कुकू को अपने साथ ले जाती है और उसे माँ का प्यार देती है। उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसे सुला देती है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मैंने एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली। चील रोए जा रही थी। ऐसे वो चील अब उसकी मम्मा को तो नहीं ला सकती थी, मगर उस बच्चे का पालन पोषण एक माँ की तरह ही करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए दर्द रखती है। आप कितने ही दुखी हो, कोई भी आपके दुख का साझी नहीं बनता।